श्लोक 10 ईशावास्य उपनिषद। अन्यदाहुर्विद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विच चक्षिरे। अब इसका जो अर्थ है ना, यहाँ बुक में से पढ़ते हैं पहले, ठीक है, फिर मैं आपको वहाँ जो मैंने इकट्ठा किया मटेरियल उसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। विद्या देवता गण से और ही फल बतलाया गया है और अविद्या कर्म से और ही फल बतलाया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं। ऐसी श्रुतियों के अनुसार वेदवेता लोग कहते हैं कि विद्या से और ही फल मिलता है और कर्म से पितृलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से और ही फल मिलता है, ऐसा उनका कथन है। ऐसे हमने धीर अर्थात बुद्धिमानों के वचन सुने हैं जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान का व्याख्यान किया था, अर्थात उनकी व्याख्या की थी। तात्पर्य यह है कि यह उनका परंपरागत आगम है। ठीक है, अब इसके बारे में ना मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें ना ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि विद्या का फल अलग होता है और अविद्या का फल अलग होता है। मतलब ये नहीं है कि एक सही है और दूसरा गलत। मतलब यह है कि विद्या यानी कि ज्ञान समझ विवेक एक दिशा में ले जाती है, अविद्या कर्म काम दुनिया व्यवहार दूसरी दिशा में ले जाती है। और जो समझदार हैं वे दोनों का फर्क जानते हैं, उलझाते नहीं हैं। अब असली बात क्या है इसमें, आज के समय से कैसे जिया जाए। सबसे पहले तो हम इसको एक कंपैरिजन उसमें देखेंगे कि नॉलेज वर्सेस और बनाम और नॉलेज अगेंस्ट स्किल्स। आज दो तरह के लोग हैं, कुछ सिर्फ जानते हैं बोलते हैं, कुछ सिर्फ करते हैं दौड़ते हैं। पर ये श्लोक कहता है कि दोनों एक जैसे नहीं हैं और दोनों को गड़बड़ करना या मिक्स करना बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा, इसको पढ़ाई और करियर में कैसे करेंगे। आज पढ़ाई का मतलब बन गया है डिग्री, मार्क्स, सर्टिफिकेट, और काम का मतलब है पैसा, पैकेज, प्रमोशन। पर ये श्लोक नंबर 10 ये सिखाता है कि पढ़ाई और काम अलग अलग भूमिका निभाते हैं। एक से जो है आपका जीवन चलता है और दूसरे से जीवन में समझ आती है। अब स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन के बारे में बात कर लें अगर, तो कुछ लोग कहते हैं कि सब माया है, काम क्यों करें। कुछ कहते हैं काम ही सब कुछ है, ज्ञान बेकार है। इसका सीधा सा जवाब देता हूँ मैं। ये चीज़ मैं भी खुद भी यहाँ पर ये सीखने लगा हूँ कि दोनों अलग हैं और दोनों की जगह अलग अलग है। और आज की सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम या तो सिर्फ पैसा कमाते हैं या फिर सिर्फ बातें करते हैं, संतुलन नहीं मेंटेन करते हैं। संतुलन खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब ये श्लोक कहता है कि पहचानो कि किस समय क्या चाहिए। तो दोनों का जो है ना बड़ा बैलेंस्ड होना बड़ा जरूरी है आपको, काम और कार्य और विद्या में। ठीक है ना। अब मानसिक शांति के बारे में अगर बात करें, जब आदमी सब कुछ ही एक ही तराजू से तोल देता है ना, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। यानी कि आप सिर्फ विद्या ही के पीछे पड़ गए या सिर्फ काम के पीछे पड़ गए तो असंतुलन हो गया। तो हर चीज़ का ना अपना फल है। आज के समय का एक लाइन में जो सार है ना कि ज्ञान का रास्ता अलग है, कर्म का रास्ता अलग है। जो दोनों को पहचान ले वही जो है उलझन से बाहर निकलता है। अब यही चीज़ जो है ना गीता के कई चैप्टर्स में भी बताई गई है। अब उन्होंने एक जगह ये भी बताया कि श्री कृष्ण ने ना सारे वेदों को, सारे उपनिषदों का जो जूस निकाल के गीता के सार में बताया गया था। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हम इसके टुकड़ों में पढ़ रहे हैं कि इससे आपको, मुझे ऐसी एटलीस्ट हेल्प हो रही है कि मैं जोड़ पा रहा हूँ कि गीता में जो पढ़ा था वो कहाँ से डिराइव किया गया है। नमस्कार।